एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल। क्या आपको पता है, ऐसा तो पिछले 15 सालों में भी नहीं हुआ जो आज हमारी बैंकिंग इंडस्ट्री फेस कर रही है, यानी कि अ बिग लिक्विडिटी क्रंच। पर जब हम ये बात बोल रहे हैं कि हमारे बैंकों के पास पैसा नहीं है, तो क्या आप ये सोच सकते हैं कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। थोड़ा सोच के देखिए, अगर हमारे बैंकों के पास रुपीज़ अवेलेबल नहीं है तो वो आगे किसी को लोन नहीं दे पाएगा, और अगर बैंक किसी को लोन प्रोवाइड नहीं कर पाएगा तो इसका इफेक्ट हमारी इकोनॉमी पे पड़ेगा, जिसकी वजह से हमारी जीडीपी भी नीचे चली जाएगी, जो कि एक बहुत बड़ा इशू है। Our Indian banking industry is in its worst liquidity crunch in more than a decade in January 2025, और जो हमारा लिक्विडिटी डेफिसिट था वो 3.15 लाख करोड़ था पिछले मंथ, यानी कि जनवरी में। पर इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि हमारे इंडियन बैंक की तिजोरी से 3.15 लाख करोड़ कम थे, जो कि एक बहुत बड़ा अमाउंट है। और ऐसी सिचुएशन, ऐसी वर्स्ट सिचुएशन तो पिछले 15 साल में कभी नहीं आई जो आज हमारा बैंकिंग इंडस्ट्री फेस कर रहा था। और इसी सिचुएशन को देखते हुए आरबीआई ने एक मैसिव डिसीजन लिया टू कंडक्ट 10 बिलियन फॉरेक्स स्वैप। एक एक कर समझेंगे कि आखिर इस सिचुएशन आई कैसे कि बैंकों के पास पैसों की कमी हो गई, और आखिर इस फॉरेक्स स्वैप होता क्या है। बेसिकली जैसा कि हम सबको पता ही है, कुछ समय से हमारी रुपये की वैल्यू लगातार डेप्रिशिएट हो रही थी एज कम्पेयर टू डॉलर, और पिछले साल के दिसंबर में ये कम होते होते 85 तक आ गई थी। और अभी भी हम 2-3 दिन पहले का डेटा देखें तो अभी भी रुपये की वैल्यू 87 पे है। तो इसी सिचुएशन को देखते हुए और मार्केट में रुपये की वैल्यू को बूस्ट करने के लिए आरबीआई लगातार डॉलर को सेल कर रहा था और रुपीज़ को परचेज कर रहा था। और इसी डॉलर को लगातार सेल करने से ना सिर्फ हमारे फॉरेक्स रिजर्व कम हुए, बल्कि मार्केट से रुपये की लिक्विडिटी भी कम हो गई, और मार्केट से रुपये की लिक्विडिटी कम होने से बैंक के लिए मुश्किल हो जाता है आपको लोन देना। तो अब इसी सिचुएशन को देखते हुए आरबीआई ने डिसाइड किया कि वो 10 बिलियन डॉलर का फॉरेक्स स्वैप करेगा, यानी कि 10 बिलियन डॉलर मार्केट में इंजेक्ट करेगा, ताकि जो मार्केट में रुपये की लिक्विडिटी कम हुई है वो बूस्ट हो सके। और आखिर अपना डूबता पैसा तो आरबीआई को बचाना ही है। इसके पिछले मंथ भी, यानी कि जनवरी में भी आरबीआई ने 5 बिलियन डॉलर मार्केट में इंजेक्ट किए थे, पर वो सिर्फ शॉर्ट पीरियड के लिए था, यानी कि वो सिर्फ 6 मंथ्स के लिए। सर, यहाँ पे आरबीआई डॉलर को परचेज कर रहा है बैंक से, और उसके बदले में रुपीज़ को मार्केट में इंजेक्ट कर रहा है, ताकि जो मार्केट में रुपीज़ की कमी हुई है वो बैलेंस हो सके, हमारे बैंकिंग इंडस्ट्री में जो लिक्विडिटी की प्रॉब्लम आई है वो सॉल्व हो सके, और जो हमारी रुपीज़ की वैल्यू है वो स्टेबल हो सके। बट दिस इज नॉट ए परमानेंट सोल्यूशन, दिस इज ऑल टेम्परेरी इन नेचर। और जो ये 10 बिलियन डॉलर का फॉरेक्स स्वैप है, ये सिर्फ 3 इयर्स के लिए, तो इट कैन नॉट बी अ परमानेंट सोल्यूशन। फॉर मोर सच वीडियोज डू सब्सक्राइब टू माई चैनल।